महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। चंदेषु निम्मलयरा आईचेषु अय्यं पयासैरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा, भगवान परमेश्वर ईश्वर परमपिता, आप मेरे सर्वे सर्वा हो, आप मेरे इष्ट हो। मुझे ऐसी शक्ति दो, जागृति दो कि मैं मुक्ति की ओर प्रयाण कराऊं, क्योंकि आप मुक्ति प्रदाता हो, आप रिद्धि सिद्धि प्रदाता हो, आप सागर के समान गहरे हो और हिमालय के समान विशाल हो। आप अजर अमर अविनाशी हो, आप अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख का धाम हो। मुझे कृपा करो कि मैं मुक्ति की ओर प्रयाण करूं। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का अति उत्तम विषय पुण्योदय का जीवन पर प्रभाव। पुण्योदय का अर्थ यह होता है कि हमारे को सुख की प्राप्ति होती है। पुण्य और पाप, जब पुण्य का उदय होता है सुख की प्राप्ति होती है, और पाप का जब उदय होता है जब दुख की प्राप्ति होता है। ये पुण्य और पाप जो है पूर्व जन्म में हमने जैसे जैसे बीज बोए हैं, जैसे जैसे कोष डाले हैं, जैसे जैसे भाव कर्म बनाए हैं, वो सारा जब इकट्ठा होकर के बंच ऑफ दी कॉजेज या कॉजल बॉडी होती है, वो इस जन्म में उदय और प्रारब्ध के अधीन आती है और वही पुण्य और पाप देते हैं। पुण्य और पाप है, ये पुण्य होता है वो शुभ पुद्गल होता है, और पाप होता है वो अशुभ पुद्गल होता है। वह हमारी आत्मा के साथ के अंदर कर्म के रूप के अंदर चिपक जाता है, कोटेड होकर के चिपक जाता है, और उसका समय होता है, उसका जो है वो प्रकृति स्थिति प्रदेश अनुभाग 4 होते हैं। जब कोई भी कर्म आत्मा के साथ बनता है तो उसी समय में 4 चीजें एक साथ होती है। उस कर्म की प्रकृति क्या है? मूल प्रकृति 8 होती है। ज्ञानावर्णीय कर्म, दर्शनावर्णीय कर्म, वेदनीय कर्म, मोहनीय कर्म, आयुष्य कर्म, नाम कर्म और गोत्र कर्म। इस 8 में से 4 होते हैं घाती कर्म, जो आत्मा की घात करते हैं, और 4 होते हैं और शरीर से जुड़े होते हैं। वेदनीय, आयुष्य, नाम और गोत्र ये शरीर से जुड़े होते हैं, और इसमें पुण्य पाप होता है। और जो घाती कर्म होते हैं एकांत रूप से पाप होते हैं। क्योंकि आज हमारा विषय घाती कर्म का नहीं है, अघाती कर्म का है, पुण्य और पाप का है। उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, जब हमारा जो है उदय और प्रारब्ध होता है और पुण्योदय होता है, तब क्या होता है? तब हमको अच्छे माता पिता मिलते हैं, और अच्छा घर मिलता है, अच्छा परिवार मिलता है, अच्छी पत्नी मिलती है, अच्छे पुत्र मिलते हैं, अच्छा धंधा मिलता है, अच्छा मकान मिलता है, खाने पीने को अच्छा मिलता है, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है, सब अच्छा ही अच्छा होता है। उसको पुण्योदय कहते हैं। और जब पापोदय होता है तब हमको कष्ट मिलता है, कलह है, लड़ाई है, झगड़ा है, और खाने पीने का अभाव है, और रुकने को बराबर अच्छा मकान नहीं मिलता, मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिलती, आपस में लड़ाई झगड़ा क्रोध अहंकार चलता रहता है। यानी कि पुण्योदय से हमारे को अटालिका का जीवन मिलता है, और पापोदय से हमको झुग्गी झोपड़ी का जीवन मिलता है। और इसके लिए
कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है, हम स्वयं रिस्पॉन्सिबल है। वॉट एवर सीड यू हैव सोवन इन द पास्ट लाइफ, in this present life you will get the result of the that। वो आपने जो परीक्षा दी थी उसका परिणाम पुण्य और पाप है। उस परीक्षा के अंदर आपने कैसा पेपर किया उसके अनुरूप है। यानी पिछले जन्म में आपने प्राणियों को कितना कष्ट दिया, दुख दिया या सुख दिया, उसी का सारा जो रिजल्ट बनता है वह इस जन्म में आता है। अगर आपने किसी को कष्ट दिया है तो वो आपका पुण्योदय इस जन्म में होगा। किसी को सुख पहुंचाया है, किसी की मदद की है, किसी की सेवा की है, और किसी को जो है रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा के अंदर तन की सेवा, मन की सेवा, धन की सेवा की है, तो इस जन्म में वो पुण्योदय रूप में आता है। देखिए, जब पुण्योदय आता है तो चारों तरफ से आता है, यानी कि चारों तरफ से खुशी के समाचार आते हैं कि आपके जो है वो फैक्ट्री के अंदर या दुकान के अंदर इतना मुनाफा हो गया, आपके बेटा हो गया, और आपके जो है वो जो है अच्छी इनकम हो गई। आपने जो प्लॉट बेचा उसके अंदर गहरा मुनाफा हो गया, आप बैठे बिठाए लखपति करोड़पति बन गए। तो ऐसी बातें जो है पुण्योदय से आती है। और जो पापोदय होता है उसके अंदर कड़ी मेहनत करते हैं तो भी धंधे में घाटा लग जाता है, घर में आवे तो रोज स्त्री से नौक झोंक होती है, बेटा भी जो है वो जली भुनी सुनाता है, और इतना कम जो है हमारे पास में इनकम होता है कि परिवार के सभी सदस्यों की आवश्यकता की पूर्ति भी नहीं कर पाते हैं। तो हमारे परिवार के सदस्य ये समझ बैठते हैं कि ये कमाने के लायक नहीं है, ये हमको पाल पोस नहीं सकते हैं, यानी वो हमको रिजेक्ट कर देते हैं। ये सब पुण्य और पाप का खेल है। और देखिए, जब पुण्य उदय में आता है तब उस पुण्य के साथ साथ में पाप भी खर्च होता है। आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं मैं कि एक जो है लकड़ी का घास फूस का गट्ठर पड़ा है, उस गट्ठर के बॉटम के अंदर हमने दियासलाई जला दी, तो दियासलाई जलने के साथ साथ में धीरे धीरे वो गट्ठर जो है आग लग के जलना चालू होता है, और एक समय आता है कि पूरा जल जाता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि जो घास फूस का गट्ठर है वो आपका पुण्य का संचय है, और पुण्य के संचय के नीचे जो दियासलाई लगा दी, यानी आपने बुरे काम करने चालू कर दिए, आपने अपराध के कार्य चालू कर दिए, आपने हिंसा के कार्य चालू कर दिए, तो वो दियासलाई है, बुरे कामों की दियासलाई है। आपने पाप की वृत्ति चालू कर दी, तो उस पाप की वृत्ति के कारण वो सारा पुण्य जो है वह भी खर्च हो गया। इसीलिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि पुण्योदय जब होता है तो नया जो है वो उस पुण्य के साथ में पाप का बंध नहीं करना चाहिए। वो पाप पुण्यानुबंध कहलाता है, वो नहीं किया जाना चाहिए, उससे हमारा पुण्य घटता है। उदाहरण के तौर पे देखिए कि हमने जो है पैसा कमाया या पुण्य के हिसाब से हमको पैसा किसी न किसी रूप के अंदर मिल गया, तो उस पैसे का उपयोग है लोक कल्याण, जगत कल्याण, परोपकार, लोगों की भलाई के लिए किया जाना चाहिए। तो वह पुण्यानुबंध पुण्य है। आपने जो पुण्य अर्जित किया था और वापस आप पुण्य के ऊपर ही खर्च कर रहे हो, तो वो पुण्यानुबंध पुण्य है। और आप जो है जो पुण्य के वजह से आपको धन दौलत मिल रहा है, वो आप चोर को मदद करने में
या जो हिंसा के काम, किसी का घर जलाने के अंदर, दादागिरी करने के अंदर, और जो है वो जो कहना चाहिए कि शराब की दुकान खोलने के अंदर, कसाई को मदद करने में ऊपर, अनैतिक कार्यों के ऊपर वो पैसा लगाते हो तो वह पापानुबंध पुण्य कहलाता है कि वो आप जो है पाप का काम कर रहे हो, पाप का बंद कर रहे हो, उस पुण्य को पाप के अंदर खर्च कर रहे हो। तो कहने का अर्थ ये है कि हमें जो है इसका संतुलन बिठाना चाहिए पुण्य और पाप का। और पुण्य और पाप कोई बाजार में नहीं मिलता है। मन वचन काया की शुभ प्रवृत्ति के साथ में धार्मिक क्रिया होती है। उस शुभ प्रवृत्ति के कारण हमको बोनस के रूप के अंदर, हमको बाई प्रोडक्ट के रूप के अंदर ये जो है पुण्य ऑटोमेटिकली मिलता है। उदाहरण के तौर पे देखिए कि जब कभी भी हम गेहूं की खेती करते हैं, गेहूं को उगाते हैं, उसको पानी पिलाते हैं और फसल बड़ी हो जाती है तो उसको काटते हैं। काटने पर जो है गेहूं के निकालने के हिसाब के अंदर वो आपका जो है खाकला मिल जाता है। वो खाकले के लिए आपने खेती नहीं की थी, आपने तो खेती गेहूं के लिए की थी। वो खाकला बाई प्रोडक्ट के रूप में मिलता है। तो उसी तरीके से वो हमारा खाकला जो पुण्य है और गेहूं जो है वो हमारी कमाई, यानी वो हमारी निर्जरा है, वो कर्मों का काटना है। इसीलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम जो भी धार्मिक क्रिया करें वो पुण्य अर्जन के लिए नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पुण्य अर्जन करने के लिए हम करेंगे तो ये फिर हमारी जो है संसार बढ़ेगा। ये जो पुण्य अर्जन होगा ये हमको मनुष्य गति या देव गति में ले जाएगा। और फिर भी ये जो चाहे मनुष्य देव गति मिले, ये सोने की बेड़ी है। दो तरह की बेड़ी होती है, पुण्य है वो सोने की बेड़ी और पाप है वो लोहे की बेड़ी है। लेकिन दोनों बेड़ियों पहनने वाला जो है वह तो प्रिजनर, कैदी ही कहलाएगा। हमें तो दोनों से मुक्त होना है, पुण्य को भी काटना है और पाप को भी काट करके पूरी निर्जरा करके आत्मा को सिद्ध बुद्ध मुक्त बनाना है। यानी आत्मा पे जितना अज्ञान भरा पड़ा है, अज्ञान है, हमारा राग द्वेष है, हमारा क्रोध मान माया लोभ है, हमारा कषाय है, हमारा मोह है। अलग अलग धर्म दर्शनों ने अलग अलग नाम दिए हैं, परंतु कुल मिला करके जो कि हमको पुण्य पाप के रूप में मिलता है वो सारा हमारा अज्ञान है। उस अज्ञान से हमको निवृत्ति पाना है, अज्ञान को जीरो करना है, अज्ञान का संपूर्ण नाश करना है। कहा गया है कि अज्ञान का नाश ही सच्चा नाश है, अज्ञान का त्याग ही सच्चा त्याग है। क्योंकि अज्ञान का हम त्याग कर देंगे, अज्ञान को समाप्त कर देंगे तो आत्मा शीघ्र ही सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन जाएगी। अज्ञान ही उस आत्मा को इस शरीर के अंदर बांधे हुए रखता है। तो भाई और बहनों, हम देखिए एक नई बात हमको मिली कि ये जो हमारा पुण्य पाप जो के लिए होता है, ये तो हमको श्रृंखला है, साइकिल चलाने वाली होती है जो जन्म जन्मांतर में लगाती। हमें तो इससे परे जाना है। इसके परे जाने के लिए कहलाता है आत्मधर्म, आत्मविज्ञान, अध्यात्म विज्ञान, जो कि पुण्य पाप से परे है। आत्मविज्ञान क्या है? स्वयं की पहचान करना, स्वयं से संपर्क करना, स्वयं से वार्ता करना, सेल्फ रियलाइजेशन करना और स्व निरीक्षण करना, स्व परीक्षण करना। यानी आपको आत्मा के अकाउंट के अंदर जाना। जो हमारा पुण्य पाप जो हमने इतनी बात की थी वो जड़ का अकाउंट है, क्योंकि पुण्य पाप स्वयं जड़ है और वह उदय और प्रारब्ध के अधीन है। लेकिन हमारा जो आत्मा है
उसकी हाजिरी से पुण्य और पाप बनता है तो ठीक है, वो तो बनता है, लेकिन हमको डायरेक्ट जो है उससे संबंध रखना चाहिए। हम मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है। मन वचन काया को शुद्ध करके हम आत्मा तक पहुंचना चाहते हैं। ये हमारा कुल धर्म है। ये पुण्य पाप से जुड़ा हुआ होता है और ऐसे दुनिया में सैकड़ों कुल धर्म हैं। लगभग 360-65 तरह के कुल धर्म होते हैं जिसमें पुण्य पाप का आधार होता है। और जो कुल धर्म होता है एक फॉर्मेट होता है। हर तरह के कुल धर्म में क्या होता है, एक ईश्वर होता है, एक मंदिर होता है, एक देवता होता है ईश्वर का, और जो है एक पूरा जो है उसकी क्रियाकलाप होते हैं, और उसके बाद के उसकी संस्था होती है और संप्रदाय होता है और उसका मंत्र होता है, उसका एक जो है शास्त्र होता है। तो ये सारा फॉर्मेट है, वो कुल धर्म कहलाता है। और कुल धर्म का संबंध है वो पुण्य पाप से होता है। हम उससे परे की बात करते हैं, वो है आत्मधर्म। आत्मधर्म के अंदर सिर्फ आत्मा की बात होती है कि आत्मा ही मेरा भगवान है, मेरा ईश्वर है, मेरा प्रभु है, और वही मुक्ति को जाने वाला है। मुक्ति को जो जाता है वो आत्मा जाती है। मुक्ति का अर्थ क्या? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति वाला, अजर अमर अविनाशी सच्चिदानंद। सत का मतलब विनाशी, चित का मतलब ज्ञान दर्शन वाला, और आनंद जिसका लक्षण है वो सर्व कर्मों से मुक्त है। वो ऐसा हमारा शुद्ध आत्मा परमात्मा ईश्वर है और वह आनंद के अंदर डूबा रहता है। ये सारा विषय है वो आत्मविज्ञान का विषय है। इसके अंदर जड़ की बात नहीं आती है, भावों पर आधारित होता है। हमारी जो आत्मा है उसकी एक शक्ति होती है, वो भाव सत्ता कहलाती है, और उस भाव सत्ता को प्रज्ञा कहते हैं। जब कभी भी हमको आत्मा का स्पर्श होता है, यानी सम्यक दर्शन होता है, सम्यक दर्शन में हमारा पुण्योदय काम करता है। तो हमारा जब पुण्योदय होता है तो उस पुण्योदय के कारण हमारे कोई गुरु मिल जाता है, हमारे को कोई ज्ञानी पुरुष मिल जाता है। और ज्ञानी पुरुष और सदगुरु का जो मुख्य काम क्या है कि वो हमको आत्मा का स्पर्श कराता है। वो चीरा फाड़ा करते हैं, वो चेतन और जड़ को अलग अलग कर देते हैं, प्रकृति पुरुष को अलग अलग कर देते हैं, और हमको कहते हैं कि अब हमने तुमको पुरुष बना दिया है तो तुम पुरुष का मतलब प्रकृति के साथ में स्पर्श मत करो, पुरुष बनते रहो, बने रहो। और पुरुष है उसका नाम है शुद्ध आत्मा है। तो हालांकि हमारा ये शरीर तो रहेगा, लेकिन हमारे को एक आर्ट ऑफ विजन दे देते हैं। हमारे को जो है वो एक शाश्वत सुख की नींव लगा करके देते हैं। उस आर्ट ऑफ विजन के अंदर क्या होता है कि हमारे केंद्र में आत्मा को बिठा दिया जाता है। मूल बात ज्ञान देने का, ज्ञान का प्रतिरोपण करने का अर्थ यह है कि वह गुरु जो है हमारा जो ये आज्ञा चक्र है या दर्शन केंद्र है, जो कि पिनियल ग्रंथि का केंद्र है, जो कि आत्मा में प्रवेश करने का केंद्र है, यहाँ पर हमारा जो अजर अमर अविनाशी आत्मा है उसकी प्राण प्रतिष्ठा भावों के द्वारा करके इसको बिठा देते हैं। देखिए, कोई भी हम मंदिर बनाते हैं तो मंदिर में क्या होता है, पहले शिल्पकार होता है, वह मकराने पत्थर की शिल्पकारी करके जिस भगवान की मूर्ति बनानी हो, राम की हो, कृष्ण की हो, महावीर की हो, पार्श्वनाथ भगवान की हो, बालाजी की हो, तो वो मूर्ति बनाता है। फिर उसके बाद में ऋषि मुनि लोग आकर के अच्छा दिन देख करके शुभ मुहूर्त के अंदर उसका पूरा फंक्शन रख करके उसकी प्राण प्रतिष्ठा करके वह मंदिर फिर है भगवान का मंदिर हो जाता है।
और वो भगवान की मूर्ति हो जाती है। हम उसके दर्शन करते हैं और हम अपनी मनोकामना जो भी है भगवान के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। मैं जिंदा भगवान की बात कर रहा हूं कि जो हमारा ज्ञान देने वाला गुरु है वह जिंदा भगवान यानी हमारे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान जो अजर अमर अविनाशी है और जिसकी केवल प्रेजेंस है उसको केंद्र में बिठा देते हैं और परिधि के अंदर हमारा ये सारा व्यवहार जगत देते हैं। वो परिधि है, धन है, दौलत है, ऐश्वर्य है, पद है, प्रतिष्ठा है, सारा जो हमारा व्यवहार जगत है वो परिधि में आ जाता है। व्यवहार जगत बिना निश्चय जगत की शुद्धि नहीं है। पहले इस पूरे व्यवहार जगत को जीरो करना पड़ेगा और जीरो करने के बाद आप निश्चय जगत मुक्ति के अंदर जा सकते हो, क्योंकि आपकी लायबिलिटी है, आपका ये कर्जा है, पूरा कर्जा चुकाने के बाद ही आप साहूकार बन सकते हो। साहूकार बनने का अर्थ यह है आपकी मुक्ति की अवस्था आ सकती है कि कोई भी एक कर्म भी आत्मा के साथ में अब चिपका हुआ नहीं है। आपका एक भी रुपया बकाया किसी लोगों को देना बाकी नहीं है, तो आप साहूकार बन गए। तो इसीलिए जो हमें व्यवहार जगत को खपाने के लिए जो है हमारे को क्या प्रयास करना पड़ेगा कि केंद्र में जो आत्मा बैठ गई और परिधि के ऊपर सारा हमारा व्यवहार जगत आ गया, तो उसके बीच के अंदर हम एक पूरा बनाते हैं जो साधना कहलाती है, जो सम्यक तप कहलाता। देखिए केंद्र के अंदर आत्मा विराजमान है, इसका मतलब है कि आत्मा का गुण सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन वो विराजमान है। तो और आपका जो है अंतरात्मा पद पर आप बैठ गए हो। जब आपको केंद्र के अंदर प्रभु को जिंदा भगवान की मूर्ति तो जो है उसको प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, तब आपका पद बहिरात्मा से अंतरात्मा बन जाता है और आपको लक्ष्य दिया जाता है। अर्जुन को आंख भेदने की तरह आपका लक्ष्य होता है परमात्मा बनने का। परमात्मा बनने का लक्ष्य है और आप अंतरात्मा पद के ऊपर बैठ गए हो, तो आपको जो है वेद विज्ञान करना पड़ेगा कि जो कुछ भी हमारी परिधि है, जो कुछ भी हमारा भुगतान है, तो हमको एक जो है सनातन सत्य का सहारा लेना पड़ेगा। यूनिवर्सल ट्रुथ सार्वभौम सत्य का वो ये क्या बताता है कि कुदरत की रचना और कुदरत के कानून का आप पालन करो, तो जो कुछ भी आपकी परिधि है वो धीरे 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 समेटती जो है वो आपके केंद्र में आके मर्ज हो जाएगी। केंद्र में आके मर्ज होने का अर्थ यह है हमारी प्रतिष्ठित आत्मा समाप्त हो जाएगी, हमारा ज्ञान समाप्त हो जाएगा, हमारा मन समाप्त हो जाएगा और ये हमारी आत्मा सर्व कर्मों से मुक्त होकर के सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन जाएगी। उसके लिए जो हमारी साधना क्या है कि ये मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र जो व्यवहार जगत है वह कुदरती रचना है। और जो है वो जो कुदरती रचना में क्या होता है कि ये सारा अवस्था से जुड़ा हुआ है और अवस्था मात्र जो है वो जाने वाली होती है। सुख जा रहा है, दुख जा रहा है, अवस्था जा रही है, अवस्था टेम्परेरी होती है, अवस्था जड़ होती है, अवस्था नाशवान होती है। लेकिन हमारा प्रभु जिसको कि हमने प्राण प्रतिष्ठा केंद्र में कि हमने आर्ट ऑफ द विजन बनाया, तो उसके अंदर जो है वो हमारा कोई भी तरह का जो कहना चाहिए जड़ की स्थिति नहीं है, जबकि परिधि है पूर्ण रूपेण से जड़ है। शुद्ध आत्मा तो प्योर 24 कैरेट का सोना होती है। तो हमने हमारा सम्यक ज्ञान दर्शन
उसके साथ अटैच हो गया और हमने जो है व्यवहार जगत को जो है वो कहना चाहिए उसको संपन्न करने के लिए, कर्मों को काटने के लिए हमने जो एक ओरा बनाया, एक सिस्टम बनाया, वो है निमित्त निर्दोष अकर्ता और शुद्ध आत्मा। यानी कि आप जो कुछ भी सुबह से शाम, जन्म से मृत्यु तक आपके साथ घटित हो रहा है उसको कुदरती रचना मानो। जैसे आपके 1 लाख का नुकसान हो गया, कुदरती रचना, और 2 लाख रुपए का फायदा हो गया, कुदरती रचना, आपके बेटा हो गया, कुदरती रचना, आपको जो है बहुत बड़ी प्रॉपर्टी में फायदा हो गया, कुदरती रचना, और जो है आपको कोई बड़ा पद मिल गया, कुदरती रचना, आपकी प्रतिष्ठा बहुत बढ़ गई, कुदरती रचना, आपके जो है कोई भी स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया, कुदरती रचना। हर चीज को कुदरती रचना, क्योंकि वह निमित्त और उदय है, उसको आप रोक नहीं सकते हो। वो तो ऑटो मोड से चलता है, वो तो पूर्वकृत है, उसमें आपको एक अतिरिक्त सांस लेने की स्वतंत्रता नहीं है, और वह ऑटो मोड से चलने के कारण वो उदय और प्रारब्ध और कर्मों के अधीन जो है वह उसका डिस्चार्ज होता रहता है। लेकिन डिस्चार्ज तो पूर्वकृत है उसका होगा, लेकिन अब आप अगर, क्योंकि अब आपने केंद्र में आत्मा को बिठा दिया, सबसे बड़ा काम जो हो गया कि केंद्र में आत्मा को बिठा दिया, तो हमारी जो है भाव सत्ता, प्रज्ञा जागृत, जिसको हम एनलाइटनमेंट कहते हैं, वह प्रज्ञा मॉनिटरिंग करती है, प्रज्ञा मोक्ष की प्रतिनिधि है। वह प्रज्ञा आपको जब कभी भी जो उदय प्रारब्ध चल रहा है, जो परिधि पर चल रहा है, तो जब आप उसके साथ जुड़ने की कोशिश करोगे, क्योंकि जब आपको गुरु ने ज्ञान दिया तब कहा कि तुम तो पुरुष हो और प्रकृति अलग है, वो अपना काम करेगी, वो ऑटो मोड से चलेगी, तुम्हें उसकी तरफ देखना नहीं है, उसके साथ जुड़ना नहीं है, उसको तो कुदरती रचना मानना है, उसको अपना काम करने दो। लेकिन मानव प्रकृति है, मानव भूलोकड़ होता है, तो उस उदय प्रारब्ध के फोर्स के साथ जुड़ जाए तो उदय प्रारब्ध तो राग द्वेष का बना हुआ होता है, तो अगर वो जुड़ जाता है तो नया राग द्वेष पैदा हो जाता है। लेकिन प्रज्ञा जुड़ना नहीं देती है, तुरंत कान पकड़ के पीछे लाती है कि तुम आलोचना प्रतिकरण प्रत्याख्यान करो कि तुमने जो किसी आदमी को दोषी देखा है, किसी के प्रति बुरे भाव किए हैं, किसी को दुख दिया है और किसी के अभिप्राय और ओपिनियन दी है, यानी आपने हर प्राणी को निमित्त निर्दोष अकर्ता और शुद्ध आत्मा नहीं माना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और सभी अपने पुण्योदय का सदुपयोग करें, दुरुपयोग नहीं करें। आपके प्रति मंगल भाव। ओम शांति। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।